हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो उम्मीद है आप सबके पेपर काफी अच्छे जा रहे होंगे। आप में से कई बच्चे काफी टाइम से कमेंट कर रहे थे कि सर एसएसटी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दो, बट टाइम निकालना थोड़ा सा रियली मुश्किल जा रहा था, इसलिए मैं अभी तक के आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएसटी के नहीं ला पाया था। पर कोई बात नहीं, आज मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एसएसटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी यानी कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से। इस चैप्टर के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगा जो आपके एनसीईआरटी के तो नहीं है, बट ये क्वेश्चंस मैंने खुद डेवलप किए और ये क्वेश्चंस आपको पूरा चैप्टर कवर करा देंगे। तो इनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिसोर्सेज एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर रिजर्व्स। थर्ड क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ सॉइल्स। जब आप टाइप्स ऑफ सॉइल्स पढ़ोगे तब इसमें से आपको हर एक सॉइल कहां पर सबसे ज्यादा मिलती है ये अच्छे से पढ़ लेना है हर एक सॉइल के लिए। इसके बाद सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, ये चार टॉपिक आपको पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करा देंगे। तो बढ़ते हैं अब अपन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस चैप्टर में से कुछ पोर्शन कट है, तो उतना पोर्शन को हटा के मैंने आपके लिए इसमें से जो इंपॉर्टेंट बनाए हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। इसके बाद टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, या आप इसको शॉर्ट में टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट भी बोल सकते हो। इसमें आपको रिजर्व फॉरेस्ट, अनरिजर्व फॉरेस्ट, इस टाइप के फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे। इसके बाद पेज नंबर 21 पे जो चिपकू मूवमेंट, बीज बचाओ आंदोलन और नवदन्या, इस तरीके के जो आंदोलन और मूवमेंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेज नंबर 21 को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज। इस चैप्टर में से आपको व्हाट आर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर, ये क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये आपकी बुक के ही बीच का क्वेश्चन है। तो ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा पेज नंबर 26 पे। तो आपको पेज नंबर 26 और 27 इन दोनों पेजेस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि यही दोनों पेजेस पे डैम्स के बारे में सब कुछ दिया हुआ है और डैम्स पे से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन या एमसीक्यूज कुछ ना कुछ डैम के ऊपर जरूर आएगा। डिटेल में इन दोनों पेजेस को आप अच्छे से पढ़ लेना इस चैप्टर के। इसके बाद वाटर हार्वेस्टिंग पेज नंबर 29, ये इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो नेक्स्ट चैप्टर है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में से आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ लेना है। इसमें प्रिमिटिव और इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इस तरीके की आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग मिलेगी। इसके बाद रबी, खरीफ और जाद, ये तीन टाइप्स के क्रॉप्स, इनको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, इसमें राइस, मिलेट, इस तरीके के जितने भी क्रॉप्स हैं उन सबके चार पांच पॉइंट्स आप अच्छे से पढ़ लेना। ये जो आप 4-5 पॉइंट्स पढ़ेंगे हर एक क्रॉप्स के, उनमें इनकी कंडीशन कौन सी रिक्वायर्ड है ये पढ़ना है। इसके बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है हर एक क्रॉप का, ये अच्छे से करना। और इसके बाद कौन से सॉइल में ये क्रॉप्स ग्रो होते हैं, इनको अच्छे से करना। तो आप जो 4-5 पॉइंट्स प्रिपेयर करोगे उसमें भी ये टॉपिक्स होने जरूरी है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद पेज नंबर 47 पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, ये अच्छे से प्रिपेयर करो। इतना अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर पूरा कवर हो जाता है एग्रीकल्चर इतने टॉपिक्स में, क्योंकि एग्रीकल्चर का भी जो इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है ये टॉपिक कट है, तो ये टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में से। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इस चैप्टर पे चैप्टर नंबर 5, इसमें वेयर आर मिनरल्स फाउंड, ये आपको पेज नंबर 49 का क्वेश्चन मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये इस चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें डायरेक्ट इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन भी आ सकते हैं, या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के, जैसे कि सोलर एनर्जी है या बायोगैस है, टाइडल एनर्जी, इस तरीके की किसी एनर्जी के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड, ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। पेज नंबर 62 पे आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इस चैप्टर में से आपको प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज एंड केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ये जितने इंडस्ट्रीज दिए आपको पेज नंबर 73 पे, इनको एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिएगा। ये सारी इंडस्ट्रीज में से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड और थर्ड, ये आपकी एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड और थर्ड, इतना आपको अच्छे से पढ़ना है। इस चैप्टर में से
बाकी इस चैप्टर में से बहुत सारी चीजें डिलीटेड है, तो इस चैप्टर में से ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है इसके बाद लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी पे पेज नंबर 80 बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। इसमें से रोडवेज जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से कई बार मैंने स्कूल के पेपर्स में क्वेश्चन देखे हैं। इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो आपको गोल्डन रोडवेज या सुपरवेज आप कह सकते हैं, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, सुपर हाईवेज, स्टेट हाईवेज, ये सारे टॉपिक्स जो है रोडवेज के, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ जो आपकी एक्सरसाइज का है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और फोर्थ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, इतना आपको इस चैप्टर में से अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो ये चैप्टर पूरा आपका कवर हो जाता है। बाकी अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप चाहे तो पूरे चैप्टर्स को एक बार अच्छे से रीड कर सकते हैं। ये आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में हेल्प ही करेगा, क्योंकि दिन काफी पड़े अभी भी एग्जाम के लिए। तो अब बात आती है इसके बाद एमसीक्यूज की। तो आप में से अब बच्चे कमेंट करेंगे सर एमसीक्यूज के लिए आपने कुछ नहीं बताया। तो एमसीक्यूज के लिए आप अपनी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को प्रिपेयर कर सकते हो। हर एक्सरसाइज में आपको 4-4, 5-5 एमसीक्यूज मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं भी आपको कम्युनिटी पोस्ट में रेगुलर एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप वहां पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन के आंसर करके। तो ये चीज आप कर सकते हैं एमसीक्यूज के लिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये थे आज के हमारे पूरे 7 चैप्टर्स जो हमने डिस्कस किए ज्योग्राफी के। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां हम डिस्कस करेंगे एसएसटी के बचे हुए यानी सिविक्स, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो मिलेंगे अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।